नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी मिनट में। आज हम सुपरस्टार की महेश बाबू सर एंड मां कीर्ति सुरेश मैम की ब्लॉकबस्टर फिल्म सरकारू वारी पाटा की कहानी को विस्तार से समझाएंगे। ये एक एक्शन से भरपूर ड्रामा है जो कि वित्तीय भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करती है। महेश बाबू की दमदार एक्टिंग और शानदार स्टोरी लाइन के साथ यह फिल्म आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महेश उर्फ माही एक फाइनेंस एजेंट है जिसने मियामी फ्लोरिडा में अपना खुद का लोन एजेंसी व्यवसाय स्थापित किया है, जिसे समाही फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। वह एक सख्त और अनुशासित फाइनेंसर है जो अपने कर्जदारों से समय पर पैसे वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कोई उधार लिया हुआ पैसा समय पर नहीं चुकाता तो माही उनकी जिंदगी नर्क बना देता है। वह अपनी तेज सोच और शानदार रणनीतियों के चलते हमेशा जीतता है। इसी दौरान माही की मुलाकात कलावती और नाम की एक लड़की से होती है। कलावती एक मासूम और भोली भाली छात्रा होने का नाटक करती है और माही से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पहले 10,000 अमेरिकी डॉलर और बाद में 25,000 अमेरिकी डॉलर का लोन मांगती है। माही उसकी बातों में आकर उसे पैसे दे देता है और धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। वह सोचता है कि कलावती एक सीधी सादी लड़की है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। माही को यह सच्चाई मालूम पड़ती है कि कलावती असल में एक जुआरी गैम्बलिंग एडिक्ट है और उसने अपने जुए के लिए उससे झूठ बोलकर पैसे ऐंठे हैं। जब माही उससे पैसे लौटाने के लिए कहता है तो वह अपनी असलियत दिखाने लगती है और उसे धमकी देती है। वह कहती है कि अगर उसने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। कलावती का पिता राजेंद्र नाथ एक शक्तिशाली नेता, राज्यसभा सांसद और एक बड़े उद्योगपति हैं जो विशाखापट्टनम दक्षिणा में स्थित राजेंद्र नाथ एसोसिएट्स नामक एक विशाल इंडस्ट्रियल कंपनी चलाते हैं। वह पूरे शहर और कई सरकारी अधिकारियों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। माही इस धमकी से डरता नहीं है, बल्कि वह खुद विशाखापट्टनम जाने का फैसला करता है ताकि अपना पैसा वापस ले सके। जब वह वहां पहुंचता है और राजेंद्र नाथ से अपना पैसा वापस करने के लिए कहता है तो उसे राजेंद्र नाथ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। राजेंद्र नाथ उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि वह पैसे वापस नहीं देगा और उसे यह मुद्दा यहीं खत्म करने के लिए कहता है। जब माही इस धमकी को नजरअंदाज करता है तो राजेंद्र नाथ के लोग उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन माही अपने जबरदस्त एक्शन और ताकत से इस हमले को नाकाम कर देता है। जब राजेंद्र नाथ देखता है कि माही इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है तो वह उसे अपने ऑफिस बुलाता है। वहां वह एक नई चाल चलता है और माही से कहता है कि वह उसे पैसे लौटा देगा, लेकिन एक शर्त पर। माही को मीडिया के सामने यह कबूल करना होगा कि वह एक ठग स्कैमर है जो अमीर परिवारों को निशाना बनाता है। माही पहली नजर में इस शर्त को मान लेने का दिखावा करता है, लेकिन असल में वह अपने ही तरीके से गेम को पलटने की योजना बनाता है। मीडिया के सामने आते ही माही एक बड़ा खुलासा करता है। वह यह दावा करता है कि राजेंद्र नाथ ने खुद उससे 10,000 करोड़ 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। यह सुनकर हर कोई चौंक जाता है और पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। असल में माही को यह सच्चाई राजकुमारियों नाम की एक वरिष्ठ स्टेट बैंक अधिकारी से पता चली थी। वह जानता था कि राजेंद्र नाथ ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया था, स्टेट बैंक से इतना बड़ा लोन लिया था, लेकिन उसने कभी इसे चुकाने की योजना नहीं बनाई। इतना ही नहीं, उसने बैंक को जबरन सील करवा दिया था ताकि उसके काले कारनामों का पर्दाफाश न हो सके। जब राजकुमारी ने इसका विरोध किया तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया। माई ने यह ठान लिया कि वह सिर्फ अपना पैसा ही नहीं बल्कि पूरे देश की लूटी हुई दौलत वापस लाकर रहेगा और इस भ्रष्ट बैंकिंग सिस्टम की असलियत सबके सामने लाएगा। वह कानूनी प्रक्रिया के तहत राजेंद्र नाथ को बैंक का नोटिस सर्विस करवा देता है, जिसमें उसे तुरंत लोन चुकाने का आदेश दिया जाता है। जब यह मामला और बढ़ता है तब कलावती को माही की सच्चाई का पता चलता है। हालांकि पहले वह अपने चाचा
जो राजेंद्र नाथ के साले हैं, के साथ मिलकर माही को केस वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है, लेकिन माही झुकने को तैयार नहीं होता। इस बीच राजेंद्र नाथ अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट से बैंक नोटिस पर स्टे ऑर्डर, रोक लगवा देता है। लेकिन जब कलावती अपने पिता के असली चेहरे को देखती है तो उसे एहसास होता है कि माही जो कर रहा है वह सही है। अब वह पूरी तरह से माही के साथ खड़ी होती है और उससे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने की इच्छा जाहिर करती है। माही और आम जनता मिलकर बॉयकॉट बैंक आंदोलन शुरू करते हैं, जहां वे सभी बैंकों का बहिष्कार करने की घोषणा करते हैं। यह आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेता है कि वित्त मंत्री राजेंद्र नाथ को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो उसे राज्यसभा से हटा दिया जाएगा और उसका पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। गुस्से में राजेंद्र नाथ विशाखापट्टनम के एसीपी अजय कुमार की मदद से माही को किडनैप करवा देता है और आदेश देता है कि उसे मार दिया जाए। लेकिन अगले ही दिन बैंक अधिकारियों को हर बैंक की तिजोरी के ताले पर सिर्फ ₹1, 1.2 अमेरिकी डॉलर का सिक्का लगा मिलता है, जो एक संदेशन होता है कि जनता बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। माही के पक्ष में पुलिस भी आ जाती है और उसे एनकाउंटर से बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल देती है। माही बैंक पहुंचता है और राजेंद्र नाथ के गुंडों से जमकर लड़ाई करता है। जब राजेंद्र नाथ बैंक पहुंचता है तो गुस्साई भीड़ उसे घेर लेती है और हमला कर देती है, लेकिन माही उसे बचा लेता है। इसके बाद वह राजेंद्र नाथ को उसके अपराधों की गंभीरता का एहसास कराता है। अंततः राजेंद्र नाथ अपनी गलती स्वीकार करता है और 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के लिए मजबूर हो जाता है। स्टेट बैंक की प्रतिष्ठा बहाल हो जाती है और बॉब गोवा राजकुमारी जेल से रिहा हो जाती है। तो इसके बाद राजकुमारी माही से पूछती है कि उसने यह सब क्यों किया। तब माही अपनी असली कहानी बताता है। 15 साल पहले उसके माता पिता ने इसी बैंक से सिर्फ 15,000 रुपए, 70 अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया था, लेकिन समय पर चुकाने में असमर्थ थे। बैंक अधिकारियों ने उन पर बहुत दबाव डाला, जिससे मजबूर होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। माही ने बैंक को माफ कर दिया क्योंकि वे सिर्फ अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह लोगों को यह सिखाएगा कि समय पर कर्ज न चुकाने की असली गलती जनता की होती है, और इसी सोच को बदलने के लिए उसने यह लड़ाई लड़ी। अंत में वह कहता है कि अब सरकार बदल गई है और मैंने सरकारू वारी पाटा, सरकार का चिन्ह अब आम जनता के हित में होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और अलविदा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।